वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस लेक्चर में हम लोग लॉगरिथम पढ़ेंगे। शॉर्ट में हम लोग लॉग कहेंगे और हिंदी इसका लघु गुणक होता है। यह वीडियो हर एक किसी के लिए लाभदायक है, चाहे वो विद्यार्थी आईएससी का हो या जनरल कंपटीशन के लिए हो। जो बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आईएससी नहीं किए हैं मैथमेटिक्स से, तो लॉग का क्वेश्चन देखते ही वो अपने पद से जो है अपने पद को बदल लेते हैं, यानी उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए हम एक लेक्चर बना रहे हैं। हम शॉर्ट में कोशिश कर रहे हैं कि इसमें लॉगरिथम के बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ऐसे लॉगरिथम तो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको डिटेल देखने के लिए एक लेक्चर से काम नहीं चलेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको आसानी से समझने के लिए। तो लॉगरिथम यानी उसका हिंदी होता है लघु गुणक, और लॉगरिथम यूँ कह सकते हैं अपने भाषा में जो गणना को कम कर दे। लघु माने होता है छोटा, तो जो गणना को आसान कर दे, छोटा कर दे, उसी कहते हैं लघु गुणक। ऐसे मैथमेटिकली डिफिनीशन उसका देखा जाए तो जो चरघातीय फलन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका प्रतिलोम जो फलन होता है उसका उल्टा इन्वर्स फंक्शन, वही लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है, यानी लॉगरिथम कहलाता है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे लॉग, मान लीजिए यहाँ पर n कोई संख्या है, यहाँ पर a है। ये जो ऊपर लिखा गया है इसको हम पढ़ते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक। और जो ये नीचे है इसको कहते हैं हम लोग बेस, आधार। तो इसको कहेंगे लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a, या इसको हिंदी में कहेंगे a आधार वाला n का लघु गुणक, या n का लघु गुणक जिसका आधार a है। इसको पढ़ेंगे इज रीड एज लॉगरिथम, चाहे लॉग ऑफ n टू द बेस a, यानी a आधार वाला n का, n कैपिटल N लिखा जा रहा है, n का लघु गणक। a आधार वाला n का लघु गुणक। अब देखते हैं इसको। अगर मान लीजिए इफ मतलब यदि log ऑफ n इक्वल टू x, यदि, इसका हिंदी होता है यदि, देन तब log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू, इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू a के पावर में x, माने जो a है इसके पावर में x हो जाएगा, यानी a का पावर x। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं इसको कहेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इसका हिंदी हुआ लघु गणकीय रूप।
आई है चरघातीय रूप, यहाँ पर पावर के रूप में हो गया, घात के रूप में हुआ। तो ए और ई एक दूसरे का उल्टा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और ये लॉगरिथमिक होता है, तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। लेकिन वेयर ये डिफाइंड कब होगा, ये हरदम जो है ये सही नहीं है। इसमें 3 गो चीज है, n है, a है और x है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का लाएगा n, ये बेस हो जाएगा, इसका मान x के बराबर है। तो इसमें a है जो बेस, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इसमें ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो आर्ग्यूमेंट है a भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और यह जिसका वैल्यू जो आ रहा है, इसका वैल्यू ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी में मतलब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकता है। यानी इस लॉगरिथम का मान माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, यानी माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव रियल नंबर में। लेकिन लॉग अगर परिभाषित किया जाए, लॉग डिफाइंड होने के लिए लॉग परिभाषित कैसे होगा, तो हम लोग ये 3 गो चीज़ इसमें बात याद रखते हैं। इसमें 3 गो चीज़ कि इसमें जो बेस है 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, और आर्ग्यूमेंट भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। यानी बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन बेस 1 नहीं होना चाहिए। अब इस पर जो है कॉन्सेप्ट है, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग मेन चीज में क्या है कि देखें हम लोग कि log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू अगर x है तो इम्प्लाई इन बोथ वे n इक्वल टू a का पावर x होता। एग्जाम्पल में इजी log ऑफ मान लीजिए x है, यहाँ पर 2 है, इसका वैल्यू मान लीजिए 3 है, तो इस x का मान क्या होगा, तो x का मान हो जाएगा x, यहाँ पर n की जगह पर हो गया है x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2। देखिए बेस है a, इसके पावर में ही आ जा रहा है, तो बेस यहाँ पर 2 है, तो 2 के पावर हो जाएगा 3, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 8। एग्जाम्पल नंबर 2, log ऑफ मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर 3 है, 3 स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट इस n के जगह पर x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बेस हो गया 3, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 9, और x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10। अब यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस √10, प्लस माइनस। देखिए x स्क्वायर का वैल्यू 10 आया है, चलिए यहाँ पर रखेंगे तो 10 में से गया 9, तो इसका वैल्यू यानी आर्ग्यूमेंट जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए जो आ रहा है, यानी x का वैल्यू यहाँ पर ई हो जाएगा। 2 नंबर में log x 3 है r, और यहाँ पर मान लीजिए कुछ और है, मान लीजिए कि 2 है, चलिए 2 है, तो यहाँ से 3 इक्वल टू हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट तो यहाँ पर 3 है, हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ से यानी x स्क्वायर को हम पहले लिख दे रहे हैं और 3 को हम बाद में लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3। अब यहाँ पर x का 2 वैल्यू आया, लेकिन यहाँ पर जो बेस x है, हम लोग देखें कि कोई भी लॉग है उसका बेस और आर्ग्यूमेंट निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा √3 आएगा, सिर्फ माइनस √3 नहीं आएगा। यहाँ पर जो है गड़बड़ हो गया, प्लस माइनस √3 होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर फाइनली आंसर जो हो जाएगा
प्लस √3 होगा। फिर देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। लॉग ऑफ 2t - 1 2 = मान लीजिए 3 है। यहाँ पर t का वैल्यू कहा जाए निकालिए, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट तो ये हो गया, तो 2t - 1 = 2 के पावर 3 हो जाएगा, और 2t - 1 = ये हो जाएगा 8। अब 2t = हो जाएगा 9, ये -1 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, और t = हो जाएगा 9/2, तो यही t का वैल्यू हो जाएगा। मान लीजिए log 1/x है, यहाँ पर 2 = यहाँ पर हो गया इतना 16 हो गया। x का वैल्यू निकालना है, चलिए तो आर्ग्यूमेंट लिख देते हैं बराबर, और उसके बाद बेस तो 1/x है, इसके पावर में हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं 1/x के पावर में हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2, और 1/x = जब पावर इधर आएगा तो हो जाएगा 2 के पावर में 1/16। अब x का वैल्यू निकालना है, ये तो 1/x है, दोनों तरफ हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी व्युत्क्रम कर लेते हैं, तो x = हो जाएगा 1/2 के पावर में 1/16, यही आंसर हो जाएगा। हाँ, लॉग मेनली जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है कॉमन लॉगरिथम, सामान्य लघु गणक, और दूसरा होता है नेचुरल, अच्छा है, इसका नाम है नेपियर्स लॉग। प्रकृत लघु गणक, नेपियर मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर भी है लघु गणक। और कॉमन लॉग में क्या होता है, इफ बेस इज 10, यानी यदि आधार 10 हो। इसमें क्या होता है, इफ बेस इज e, यदि आधार e हो। e क्या है, e एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, इसका वैल्यू होता है, जैसे पाई का मान होता है 2.2 डिसिमल है 718, यह है एक्सपोनेंशियल नंबर, यह एक चरघातांकीय संख्या है, इरेशनल होता है, इरेशनल नंबर। ऐसे डिसिमल के बाद 3 अंक तक ही नहीं है, आगे भी होता है, 3 अंक तक हम लोग जनरली लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, जैसे कि लॉग मान लीजिए x है, बेस 10 रहेगा, लॉग मान लीजिए यहाँ पर 3 है, बेस 10 रहेगा, लॉग मान लीजिए यहाँ पर 5 है, बेस 10 रहेगा, etc। आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेस 10 होना चाहिए, तो वैसे लॉग जिसका बेस 10 हो उसे कहते हैं कॉमन लॉग। और इसमें क्या होता है कि बेस e रहेगा, लॉग मान लीजिए यहाँ पर 5 है, e है, लॉग मान लीजिए यहाँ पर 10 ही है, आर्ग्यूमेंट में कुछ भी रहे लेकिन बेस e होना चाहिए। फिर जो कॉमन लॉग होता है, लॉग ऑफ x बेस 10 है, तो यहाँ पर हम लोग log x लिख दें, अच्छा सिर्फ लिख दें LGX, और फिर
लॉग ऑफ एक्स बेस ई रहे तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ln x अच्छा है log x। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर x लिखा गया बेस 10 है, यहाँ पर नहीं लिखा गया। तो जब हम लोग लॉगरिथम चैप्टर पढ़ते हैं चाहे कैलकुलेटर कंप्यूटर जब पढ़ते हैं तो उसमें जब बेस कुछ ना लिखा जाए तो उसको बेस 10 लिया जाता है। अच्छा एल जी एक्स लिखने का मतलब है कि यहाँ पर लॉग है आर्ग्यूमेंट जिसका x है लेकिन बेस यहाँ पर 10 है, 10 छुपा हुआ है। तो इसको हम लोग लेते हैं कैलकुलेटर कंप्यूटर में यानी मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट में, और यहाँ पर जो है log x बेस ई है तो इसको ln x लिखने का मतलब है कि x का log है लेकिन बेस यहाँ पर ई है, ई छुपा हुआ है log x। अब यहाँ पर जब कैलकुलस हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में तो वहाँ पर अगर बेस कुछ ना दिखे तो उसको ई मान लिया जाता है, बेस को ई मान लिया जाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी हम लोग देखें कि कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग ये जानकारी के लिए ही काफ़ी है लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी समझना है उसके बाद क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं एक नंबर प्रॉपर्टी में log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1। कोई भी log है उसका बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। एग्जाम्पल में इजी जिससे log 2 हो जाए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, log 10 हो जाए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, चाहे log ई हो जाए वैल्यू 1 हो जाएगा, log मान लीजिए 5 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसे मान लीजिए इसको हम प्रूफ करना चाहें तो लेट मैंने माना कि log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू x। अब यहाँ से a इक्वल टू लॉग के डिफिनीशन से a इक्वल टू a का पावर x। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको a का पावर x और यहाँ पर a के पावर में 1, ये दोनों तो वैल्यू बराबर है। अब यहाँ पर बेस सेम है, आधार सेम है तो पावर भी सेम होगा तो x इक्वल टू 1। अब 1 किसको माने थे, x किसको माने थे, तो log ऑफ a टू द बेस a इसी को माने थे, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो प्रूफ हो गया यहाँ से, यानी बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए log का तो उसका वैल्यू 1 हो जाता। 2 नंबर प्रॉपर्टी है कि कोई भी log है आर्ग्यूमेंट कुछ भी रहे, बेस कुछ भी रहे, आर्ग्यूमेंट अगर 1 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, इसका वैल्यू हो जाता है 0। जैसे कि एग्जाम्पल में log ऑफ 1 बेस 10 है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, log ऑफ 5 नहीं बल्कि 1, अब बेस मान लीजिए e है इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, log मान लीजिए 1 इसका बेस 5 है इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो जो भी log है उसका आर्ग्यूमेंट अगर 1 है, बेस कुछ भी है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। मान लीजिए इसको हम लोग देखें प्रूफ करें तो हो जाएगा लेट log ऑफ 1 टू द बेस a इक्वल टू हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं, x मान लेंगे तो 1 इक्वल टू हो जाएगा a का पावर x। अब a का पावर x को हम LHS में लिख देते हैं और 1 को हम लोग सुविधा के लिए a का पावर 0 लिख देते हैं। कोई भी संख्या है उसका अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों बेस सेम हो गया तो पावर जो है जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 0। तो x किसको माने थे, तो log ऑफ 1 टू द बेस a इसी को माने थे, इसका वैल्यू आया है 0, तो ये भी प्रूफ हो गया। तीन नंबर प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। मान लिया कोई संख्या है a इसके पावर में log ऑफ x टू द बेस a, ये संख्या इसके पावर में ही log है,
इसका आर्ग्यूमेंट x है इसका बेस भी a है, तो इसका वैल्यू x हो जाता है, x हो जाएगा इजी में। जैसे कि मान लीजिए 2 के पावर में log है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 2 दीजिए, तो यहाँ पर जो 2 है इसके पावर में इतना है, इसका बेस भी 2 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5। इस मान लीजिए 10 log मान लीजिए 7 है, यहाँ पर बेस 10 है, तो इसका वैल्यू 7 हो जाएगा। मान लीजिए कुछ भी ले ले, 3 है log x है, यहाँ पर भी 3 हो गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 4 नंबर प्रॉपर्टी। प्रूफ जो है जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं। 4 नंबर में मल्टीप्लिकेशन रूल, गुणन नियम, गुणन नियम। इसमें क्या है कि log ऑफ m इंटू n a आर्ग्यूमेंट गुणा के रूप में है, प्रोडक्ट के रूप में है, ये हो जाएगा बेस a है, तो log ऑफ m टू द बेस a या प्लस log ऑफ n टू द बेस a। जब यहाँ पर गुना रहेगा तो ये जोड़ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर गुना में है, गुना को इंग्लिश में m कहते हैं, जब गुना में आता है यहाँ पर हो जाएगा जोड़, जोड़ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडिशन। तो एडिशन शुरू होता है a से, तो a में माँ, इसको कह सकते हैं माँ फॉर्मूला, m फॉर मल्टीप्लिकेशन a फॉर एडिशन। मतलब जब यहाँ पर गुना रहेगा तो यहाँ पर जोड़ में हो जाएगा, बेस जो रहेगा वहीं यहाँ पर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में इजी में जैसे log, यहाँ पर जैसे कि x और y है, x y का 2 इंटू मान लीजिए 3 है, और यहाँ पर बेस मान लीजिए कि 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 5 प्लस log ऑफ 3 का log अब बेस 5 हो जाएगा। मान लीजिए log ऑफ 7 इंटू मान लीजिए 3 है, मान लीजिए सीधे 21 लिख दिया जाए, यहाँ पर 2 हो जाए, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 7 इंटू 3, यहाँ पर बेस 2, तो ये हो जाएगा जोड़ के रूप में, गुना के रूप में है, इसलिए log ऑफ 7 अब बेस हो जाएगा 2 प्लस log ऑफ 3 अब बेस हो जाएगा 2। तो यही हुआ मल्टीप्लिकेशन रूल। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, भाग नियम। तो ये नियम क्या कहता है कि log ऑफ m बाई n रहे या बेस a रहे, यानी आर्ग्यूमेंट बाटा के रूप में रहे, भाग के रूप में रहे, तो ये हो जाएगा log ऑफ नंबरेटर यानी m माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा n, यानी log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो भागा को हम लोग इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं, इसको लिख लेंगे di। हम लोग डिफरेंस को हम लोग घटाव कह सकते हैं, अंतर कह सकते हैं, यहाँ पर घटाव है तो डिफरेंस भी हम लोग इंग्लिश में di लिखते हैं। तो ये हो जाएगा di यानी दीदी फॉर्मूला, याद रखने के लिए। यानी यहाँ पर जब डिवीजन रहेगा, भाग रहेगा, तो इधर हो जाएगा अंतर यानी घटाव, इधर जब गुना रहेगा तो इधर हो जाएगा जोड़। ये माँ फार्मूला हो गया, ये दीदी फार्मूला हो गया। प्रूफ जो है जरूरी नहीं है, प्रूफ सब क्लास में दिया जाता है, तो हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो जो दीदी फार्मूला है इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इजी
लॉग ऑफ 7/2 अब बेस है 10, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 7, अब बेस रहेगा 10, तो 10 रहेगा माइनस लॉग ऑफ 2, अब बेस रहेगा 10। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए साइन एक्स है, अब बाई 10x, बेस यहाँ पर मान लीजिए ई है, ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, अब बेस ई माइनस लॉग ऑफ 10x बेस ई, यानी पहले रहेगा ऊपर वाला माइनस, उसके बाद रहेगा नीचे वाला, बेस जो इधर रहेगा वही बेस इधर रहेगा। तो एग्जाम्पल से फॉर्मूला को समझना है, उसके बाद हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला, यानी इफ लॉग ऑफ मान लीजिए n है, अब बेस a है, इसके पावर में मान लीजिए k है, आर्गुमेंट के पावर में, इसीलिए नाम तो पड़ा है आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला। आर्गुमेंट के जब पावर रहेगा तो इस पावर से यहाँ पर गुना हो जाएगा, और लॉग ऑफ n हो जाएगा, अब बेस a हो जाएगा, इस पावर से यहाँ पर आके ये गुना हो जाएगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि लॉग यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, इसको कहा जाए, इसका वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा लॉग लिख देंगे, और यहाँ पर 2 के पावर 3 लिख दे देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 2, अब यहाँ पर हो गया पावर हो गया 3, यहाँ पर आर्गुमेंट का पावर तो 3 गुना हो जाएगा, और लॉग 2 अब बेस भी 2 हो गया, तो यहाँ पर 3, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखें कि बेस आर्गुमेंट अगर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ये हो जाएगा 1, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 3। लॉग मान लीजिए 3 है, यहाँ पर बेस 81 है, इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 के पावर 4 81 को, यहाँ पर 3 और फिर पावर है आर्गुमेंट का पावर है 4 गुना हो जाएगा, लॉग ऑफ 3 और बेस 3, बेस और आर्गुमेंट दोनों बराबर हो गया, तो 4 × 1 इसका वैल्यू हो जाएगा 4। लॉग मान लीजिए 1 मान लीजिए 1/1000 है, यहाँ पर 10 है, इसको लिख सकते हैं लॉग 1/10 के पावर में 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 10, इसको लिख सकते हैं लॉग 10 और 10 के पावर में -3 हो जाएगा, अभी हो जाएगा आर्गुमेंट के पावर में -3 और लॉग 10 टू द बेस 10 हो जाएगा -3, या इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा ये -3 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं बेस पावर फार्मूला, इसको नहीं मिटाएं काहे कि इसी के बाद है, इसी पर मिलता जुलता है, काहे कि आर्गुमेंट पावर है, बेस पावर है, तो लॉग ऑफ n टू द बेस a इसका पावर में k है, यहाँ पर बेस के पावर में, यहाँ पर आर्गुमेंट के पावर था, तो यहाँ पर 1/k हो जाएगा, 1/k हो जाएगा, और लॉग ऑफ n टू द बेस a, यहाँ पर k 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर k जो है 0 अगर हो जा रहा है तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 हो जाएगा अनडिफाइंड अपरिभाषित, इसलिए k 0 नहीं होगा। और यहाँ पर भी अगर 0 हो जा रहा है k, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। हम लोग शुरू में ही देखे कि कोई भी लॉग है उसका बेस 1 नहीं हो सकता है, पॉजिटिव होगा लेकिन 1 नहीं होगा। जहाँ पर भी हम लोग फार्मूला देख रहे हैं, तो जहाँ पर भी फार्मूला हम लोग देख रहे हैं उसमें आर्गुमेंट और बेस दोनों ही पॉजिटिव है, मान लिया गया कि पॉजिटिव है, और बेस 1 के बराबर नहीं है, नहीं तो हमारा लॉग जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। लॉग ऑफ हमारे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, ये हो जाएगा लॉग 3 और 3² हो गया, अब यहाँ पर बेस के पावर में हो गया तो 1/2 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा यहाँ पर 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 × 1 यानी 1/2 हो जाएगा। लॉग यहाँ पर मान लीजिए कि 128 है, यहाँ पर मान लीजिए 2 है, इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 के पावर में हो जाएगा 6,
6 नहीं बल्कि यहाँ पर 7। तो यहाँ पर बेस के पावर में हो गया 7, तो 1/7 हो गया। और लॉग ऑफ 2 आप बेस 2, तो ये हो जाएगा 1/7 इंटू 2 सॉरी 1, तो ये हो जाएगा 1/7। और फिर ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक और कॉन्सेप्ट हो सकता है, लॉग ऑफ n टू द बेस k, यहाँ पर a के पावर x, मान लीजिए बेस के पावर है, सॉरी आर्ग्यूमेंट का पावर है, यहाँ पर बेस का पावर है। तो आर्ग्यूमेंट पावर फॉर्मूला रहता है, आर्ग्यूमेंट का जो पावर रहता है तो ये पावर से गुना हो जाता है, यहाँ पर जो है k हो जाएगा। और जब बेस का पावर होता है उसके रेसिप्रोकल से गुना होता है यानी x हो जाएगा। और लॉग ऑफ n टू द बेस x होगा कि a होगा, a होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लॉग मान लीजिए यहाँ पर 32 है और यहाँ पर है 64, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 के पावर 5, यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 6। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 5 गुना में हो जाएगा, आप बाटा में ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर लॉग ऑफ 2 अब बेस 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यानी फाइनली हो जाएगा 5/6 आंसर। कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में है इवैल्यूएट माने ज्ञात करना, तो लॉग ऑफ 0.25 बेस 4 है, तो यहाँ पर हम रफ करते हैं 0.25 है, इसको हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 25/100, तो ये हो जाएगा कट जाएगा, ये डिसमल हट गया तो 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 के पावर -1, यानी इसको हम लिख सकते हैं लॉग 4 के पावर -1 और 4। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का पावर दे तो गुना हो जाएगा, और लॉग 4 और 4 यहाँ पर -1 और गुने 1, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा -1। 2 नंबर हम लोग कैसे बनाएंगे, हो जाएगा लॉग 512 और 2 और गुने में √2, तो 2 और √2 है, इसका मतलब है 2 के पावर 1 है, यहाँ पर 2 के पावर 1/2 है, तो आधार तो बराबर है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाता है जब गुना में रहेगा ही, तो ये हो जाएगा 2, एगो आधा गो, तो ये हो जाएगा 1.5 गो, 3/2, 1 और प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, मतलब 2 के पावर में 3/2, तो ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 2 के पावर में 9, गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टर कीजिए इसका, 2 के पावर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर में 3/2। तो आर्ग्यूमेंट पावर फार्मूला को आता है कि यहाँ पर 9 से गुना हो जाएगा, लेकिन बेस पावर फार्मूला को आता है इससे तो गुना होगा लेकिन उल्टा से, तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा लॉग 2 और बेस 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इसका आंसर। वैसा ही 3 नंबर जो है, 3 नंबर लॉग ऑफ 0.0625 और 2 है, यहाँ पर अब करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिसिमल में 0.0625, तो ये हो जाएगा 625 और डिसिमल के बाद 4 अंक, ये हो जाएगा कटेगा 25 से, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 25 ही होगा। चलिए फिर कटेगा 5 से, 5 25 और 5 40, ये हो जाएगा, अच्छा चलिए थोड़ा सा 25 हो जाएगा, 25 में गुना करेंगे 625, 25 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 40, 5 25 5 40, ये हो जाएगा यहाँ पर लॉग हो जाएगा आपका 5/8 और बेस 2 है यहाँ पर, ये हो जाएगा
जगह कम पड़ा है, इसको देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मिस हो गया है, यहाँ पर 4 गो अंक है तो यहाँ पर 4 गो जीरो में बैठेगा, 3 गो हम लोग बैठाए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 400। तो ये हो जाएगा, फिर से इसको कटाइए, कचरा हो गया 0.0625, तो ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 25 मरतबे कटेगा 400। तो फिर 5 25, 1 8 40, फिर कटेगा 16 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो आ रहा है 1/16, यानी देखिए यहाँ पर यहीं से हो जाएगा 1/16, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर 4 और 2, ये हो जाएगा log 2 के पावर में -4 और 2 हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा -4, इसका वैल्यू बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो गया, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, यानी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा -4। क्वेश्चन नंबर 4, log, यहाँ पर 1000 यानी 1000 है, यहाँ पर हो जाएगा 0.01, तो 0.01 ही हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा 1/10 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 के पावर में -2, ये हो जाएगा log 10 के पावर में 3 और 10 के पावर में -2, आर्गुमेंट का पावर है तो ये गुना में हो जाएगा, और बेस के पावर में तो गुना तो होगा लेकिन रेसिप्रोकल से, और log ऑफ 10 अब बेस 10, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -3/2 इंटू 1, यानी -3/2 हो गया। यहाँ पर log 5 नंबर है, 49 है और 343 है, गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का क्यूब, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, और उसके बाद 1/3, log ऑफ 7 अब बेस 7, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1, यानी 2/3। हाँ देखिए यहाँ पर 343 है, यहाँ पर 47 लिखा गया है, तो 343 होगा, और 3 का क्यूब होता है इतना हो जाएगा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, log ऑफ 256 है 8, इसको लिख सकते हैं हम लोग, जब गुणनखंड करेंगे तो हमको हासिल होगा 2 के पावर 8, आई हो जाएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 8 256, तो ये आर्गुमेंट का पावर है तो ये गुना में हो जाएगा, और बेस का पावर है तो गुना तो होगा लेकिन इसके रेसिप्रोकल से, ये हो जाएगा log ऑफ 2 अब बेस 2, तो ये हो जाएगा 8/3 हो जाएगा इंटू 1, हो जाएगा 8/3 आंसर। हाँ, तो प्रूफ करना है, यहाँ पर जो है log, यहाँ से देखेंगे हम लोग, ई log है, इसका बेस 2 है, आई सब आर्गुमेंट है, फिर यहाँ पर ई log है, इसका बेस 2 है लेकिन इसका आर्गुमेंट ही सब है, फिर इसका बेस 2 आर्गुमेंट ही हो जाएगा, इसका बेस ही, और ये आर्गुमेंट हो जाएगा 256। तो हम लोग जब प्रूफ करेंगे तो LHS इक्वल टू log बेस 2 है, यहाँ पर आर्गुमेंट log बेस 2 है, फिर log 2 log √2 और 256, तो हम लोग इधर से काम करेंगे, इधर से ये हो जाएगा log 2 बेस यहाँ पर 2 है हर एक जगह, यहाँ पर 2 और log यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 1/2, ये हो जाएगा 2 के पावर 8, यहाँ पर हो जाएगा log 2 और log
2 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर log 2 तो होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 8 से गुना, फिर ये भी इससे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का पावर तो सीधे गुना हो जाएगा, यहाँ पर बेस का पावर तो इसके रेसिप्रोकल से गुना होगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए ये लॉग है, इसका बेस 2 है, लेकिन आर्ग्यूमेंट हो गया 16, इसको लिख सकते हैं log 2, फिर ये लॉग है, इसका बेस 2 है, log 2 है, ये हो जाएगा 2 के पावर 4, फिर इसको लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा log 2, और फिर ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर जो बेस आर्ग्यूमेंट सेम हो जाता है इसका वैल्यू हो जाएगा 1, फिर इसको लिखेंगे हम लोग log 2 और log 2 और इसके पावर में 2 के पावर 2, यहाँ पर log, अब आर्ग्यूमेंट का पावर तो सीधे गुना हो जाएगा, और फिर इसका वैल्यू अब हो जाएगा 1, बेस आर्ग्यूमेंट सेम हो जा रहा है, फिर यही बात बेस आर्ग्यूमेंट सेम हो गया तो इसका वैल्यू हो गया 1, ये हो गया RHS। तो हम लोग ऊपर से ही नीचे बारी बारी से करते जाएंगे, जो आना है वो आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, धन्यवाद।